सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। आज का विषय हमारा बानी पाठ पार्ट 4। जो कोई पावे बदन विदेही, घट आकाश लख लेही। अंदर शून्य सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय, सतगुरु साहिब की जय, तुलसी साहिब की जय। महाराज का विषय श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की संध्या वंदना पार्ट 4। कि जो कोई पावे बदन विदेही, घट आकाश लख लेही। अंदर सुन्न शब्द पद परख, हरख हिय निज नेही। सुन धुन धधिक अधिक लव लागे, जाग जग जन जेही। मन मत माही पाही पहिचाने, भवन भान श्रुति सेही। दसो दिस देख दुख हेर फटक रवि, सब ब्रह्मांड लख लेही। गो गुण गिरा ताक तक छूटे, छोटे आपा देही। पद घर परा परम पद हद में, सुरति जहाजी चढ़ी खेही। परम तत्व आत्म के न्यारा, प्यारा धरय नेही। तुलसी तरक फरक सतगुरु की, अलिय रूप अचेही। हमारे तुलसी साहब कहते हैं कि जो कोई पावे बदन विदेही। बदन विदेही मैंने राजा जनक की कहानी आप लोगों को सुनाया ही था। जो आत्म तत्व के बारे में, जो शरीर की चिंता छोड़ करके, जो आत्म तत्व के बारे में, जिसकी शरीर नहीं है, वैदेही है, जो बिना देह शरीर का है, उसके बारे में जो चिंतन करता है, उसमें जो रम जाता है, जो शरीर को भूल करके, जो अपने सत्पुरुष आत्म हृदय में जो शक्ति, जो सतगुरु है, भगवान है, परमात्मा है, जो है, उससे जो जुड़ जाता है, आत्मशक्ति से जो जुड़ जाता है, वो विदेही कहलाता है। और वो बाहर कहीं दिखाई भी नहीं देता। तो घट आकाश लख लेही, उसको अपने भीतर ही देखना है। और अंदर शून्य शब्द पद परख है। अंदर शून्य शब्द, शब्द कानों में गूंजता है, तो कान को भंवर गुफा संतोलाइन में कहा गया है। और जब कान को में हम सुनने का प्रयास करते हैं तो झंझनाहट की आवाज़ आती है, और उसको जो गहरा होते चले जाते हैं सूक्ष्म में, उसमें 7 स्वर आते हैं। 7 स्वरों के बाद में अंत में शून्य शब्द में संसनाहट। जिस तरह से हारमोनियम में 7 स्वर होते हैं, लास्ट में सीटी बजती है, एक स्वर में बजता है। जब तक 7 स्वरों का ध्वनि सुनाई न दे, तब तक अंतिम में लास्ट जो हारमोनियम की बटन होती है, उसमें भी एक ही स्वर होता है, सीटी टाइप की आवाज़ बजती है उसमें। उसी तरह से शून्य शब्द में एक ही आवाज़ आती है, जो कभी बंद न होने वाली आवाज़ है। वो आवाज़ हमेशा सतत चलती रहती है, और वो सदियों से चलती आ रही है। और उस आवाज़ को आपको जितनी ज़्यादा गहरी पकड़ होगी, उतना ही तुम्हारा मन हर्षित हो उठेगा। जो आत्म तत्व में स्थित होना चाहता है, जो निज स्वरूप को पहचानना चाहता है, उसके लिए विषय बताया है तुलसी साहब ने। और उन्होंने तुलसी साहब हमारे कहते हैं, वो कहते हैं कि जितना सुनने के लिए, और जितना सुनोगे और धुनोगे, सुन धुन धधिक, यानी जितना सुनोगे और जितना धुनोगे और जितना धधक तुम्हारे अंदर, उसके लिए आग पैदा होगी, उसके लिए प्रेम पैदा होगा। जितना तुम्हारा लव लगेगा, उसको देखने की ललक जागेगी। जागे जग जन ये ही। सबके भीतर वो सब विराजमान है, लेकिन सब लोग नहीं देखना चाहते। जो लोग देखना चाहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव मिटा देते हैं। उनके कोई भेदभाव नहीं रह जाता। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।
सब में उस तत्व को, सबके भीतर वो देखते हैं, शरीर न देख करके वो तत्व को देख रहे हैं कि सबके भीतर जो विद्यमान है वो तत्व आप हासिल कर लेंगे जो सबको संभव नहीं है। हमारे तुलसी साहब कहते हैं कि मनमत माहि पाए पहचान, कि मन के वशीभूत जब तक रहोगे तब तक तुम्हें सच्चा आनंद, शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। और मन को उस आत्म तत्व में जब विलीन कर देते हो तो मन ही तुम्हारा, एक तरफ एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ जब वो बाहर का कार्य करता है तब वो मन कहलाता है, और जब भीतर का कार्य करता है तो वही मन आत्म तत्व में स्थित होकर के आत्मा बन जाता है, वैदेही हो जाता है। अब मन कोई शरीरधारी नहीं है, मन भी तो बिना शरीर का ही है, लेकिन जब कार्य तो मन ही करता है। आत्मा तो एक स्थित शक्ति है, लेकिन कार्य मन से ही करवाना है, मन ही कार्य करता है। मन जिसका करता है वही वो काम करता है। तो मन जब बाहरी चीज़ों के लिए हमारा करता है काम, तो बाहर की वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, बाहर की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जब हम भीतर के बारे में जाते हैं, अपने हृदय में देखते हैं, तो हृदय में बैठी हुई शक्ति जो है उससे मिल जाता है। तो उस शक्ति के बारे में मैं खोज, परमात्मा की खोज, सतगुरु की खोज, दर्शन अपने भीतर करवा देता है। मन हमारा मित्र बन जाता है। भवन भान श्रुत से ही ये शरीर परमात्मा का भवन है, परमात्मा का घर है। और सभी श्रुति पुराण शास्त्र यही कहते हैं, श्रुति पुराण श्रुत से, सभी श्रुति पुराण, सभी शास्त्र पुराण जितने भी हैं, उपनिषद जितने भी हैं, सभी यही कहते हैं कि ये शरीर परमात्मा का घर है। दसों दिश देख हे रिपुट, तो आप दसों दिशाओं में भ्रमण करेंगे तो नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे भीतर है वो वस्तु बाहर नहीं हो सकती, और बाहर होगा भी तो पहले अपने घर में, जिसके पास घर में सामान रखा है वो अपने घर का सामान यूज करेगा। जब उसके पास से ख़त्म होने वाला होगा तब तो दूसरे के बारे में सोचेगा। पहले उसको पहचाने, जो अपने घर में सामान है उसकी पहचान नहीं है तो दूसरे सामान कैसे उठा लाओगे। अपना सामान पहले यूज करो। तो हमारे तुलसी साहब कहते हैं कि दसों दिशाओं में उसको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अपने हृदय में झांक कर देखो, वहाँ तक मन को पहुँचाओ और वो आपके भीतर बैठा नजर आएगा, और उसी में आपको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होगा। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा आपको। गो गुण गिरा ताक तक छूटे। गो माने इंद्री, गुण तीन गुण है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, और इनको गिराना है। गिराना यानी इनसे हटना है, चौथे पर जाना है, तीन गुणों के पार जाना है। इंद्रियां के वशीभूत होकर, तीन गुण इंद्रियों के वशीभूत हैं, और जब हम इन इंद्रियों से बचना चाहते हैं, इंद्रियों से अलग होकर मन को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आत्मतत्व में स्थित करना चाहते हैं, तो हमें तीनों गुणों को परे जाना पड़ता है। यानी तीनों गुणों में रजगुण, सतगुण, तमोगुण के जो कार्य हैं उन कार्यों को छोड़ करके हमें एक समाधि अवस्था में, एक शांति अवस्था में मन को वहाँ पहुँचाना होता है, तभी वहाँ पहुँच सकता है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो मन इन्हीं तीन गुणों वाले एक काल के जाल हैं, इनके चक्कर में ही फंसा रहता है। यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध न रहे कि मैं बैठा हूँ, सिर्फ एक ध्यान में लग जाए कि मैं हूँ ही नहीं, सिर्फ वो रह जाए, मैं मिट जाऊँ। उस समय के लिए, जिस समय आप ध्यान करना चाहते हैं, जिस समय आप उसको श्रद्धा देखना चाहते हैं, उस समय के लिए मैं भी नहीं हूँ, सिर्फ वो रह जाएगा। तब वो आपको झलक, ब्रह्मांड की झलक आपको आपके हृदय में दिखाई देगी। पद घर परा परम पद हत में सुत जहाज चढ़ी। और ऐसा हमारे शास्त्रों पुराणों में जो वर्णन किया गया है वही तुलसी साहब कहते हैं कि शास्त्रों पुराणों का सार मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके द्वारा ही आप चढ़ सकते हैं। ये शास्त्रों पुराणों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। श्रुति जहाज, श्रुतियों पुराणों को जहाज बना करके, नौका बना करके, उसके शब्दों को जो आपको गुरु महाराज शब्द बताते हैं, श्रुति पुराण इसके ज्ञान की बातें बताते हैं, वही तुलसी साहब कहते हैं कि इसको मैं बता रहा हूँ, ये उसका निचोड़ है। जहाज बना लीजिए, उस जहाज से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। कौन सी जहाज? कि आप मन को शांत रूप में निर्मल बना करके, तीन गुणों से परे की बात सोच करके जब आप सोचेंगे, अपने भीतर सोचेंगे, तो आप उस तत्व तक पहुँच सकते हैं। परम तत्व आत्म के पारा न्यारा अधरणी ही। और वो परम तत्व ये पांच तत्वों से परे है, पांच तत्वों में नहीं आता। तो पांच तत्वों को बनाने वाला है, इसका बाप है, इसका मालिक है, वो आत्म के पास में है, वो आत्म के पास में है।
परम तत्व आत्मा के ही पास में है। उससे आत्मा से तात्म तत्व में जब स्थित हो गए, अपने आप में स्थित हो गए, निज स्वरूप में स्थित हो गए, तभी आपको जो धर अधर अनेही, न्यारा अधर अनेही, जो न्यारा है, सबसे अलग है, वो तुम्हारे भीतर दिखाई देगा। जो कहीं न दिखने वाला है, अलग पुरुष तुमको भीतर हृदय में दिखाई देगा। तुलसी तरक फरक सतगुरु की अलिय रूप जी। तुलसी साहब कहते हैं कि तर्क इसमें करने की और कोई फर्क करने की, सतगुरु के बारे में तर्क करने के कोई सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि वो सबके भीतर है। उसमें तर्क का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इसको नहीं मानता हूँ, इसको मानता हूँ, ये सब कोई विधि विधान नहीं है। अगर उसके रूप को अपने भीतर देखना है, जो अरूप है, रूप नरेखन भेष न काया, समरथ ऐसा खेल बनाया, उसकी शक्ति को आपके भीतर जो है उसको पहचान कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, लेकिन पहचान तो कर ही सकते हैं। और जिस स्वरूप में देखना चाहेंगे, वो स्वरूप भी आपको भीतर दिखाई देगा। सत्य।